नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के बारे में, अर्थात अंक ज्योतिष के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमरोलॉजी। मेरे 27 साल के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमें कम समय के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करनी हो तो हमें न्यूमरोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, अर्थात अंक शास्त्र की मदद लेनी चाहिए। कब? तो सुनिए, हम लोग जब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने जाते हैं तब हमें हमारे मूलांक को ध्यान में रखते हुए, हमारे भाग्यांक को ध्यान में रखते हुए न्यूमरोलॉजी की मदद से हमें गाड़ी का नंबर पसंद करना चाहिए, तो वो गाड़ी हमें बहुत ही लाभकारी साबित होती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब भी कोई ओपन प्लॉट खरीदी करने जाते हैं, फ्लैट खरीदी करने जाते हैं, रो हाउस या बंगलो खरीदी करने जाते हैं, तभी भी हमें हमारे जन्म तारीख के हिसाब से जो मूलांक निकलता है, जो भाग्यांक निकलता है, वो सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग कोई प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस, बंगलो खरीदे तो वो हमें बहुत ही लाभकारी साबित होता है और उस घर में जाने के बाद हमें सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति प्राप्त होती है और वो घर के अंदर जाने के बाद हमें सुकून और शांति का एहसास होता है। तो न्यूमरोलॉजी की मदद अवश्य लेनी चाहिए। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्जाम देनी पड़ती है, तो उस समय भी आप न्यूमरोलॉजी की मदद से कौन सी तारीख को कौन सी एग्जाम देनी चाहिए वो सलाह किसी अच्छे ज्योतिषकार के पास जाके ले सकते हो। अंक शास्त्र के अंदर भी 3 अलग अलग स्टेपिंग होते हैं। पहला होता है मूलांक को निकालना। ये मूलांक कैसे निकाला जाता है? तो आपकी जो भी तारीख होती है उसका टोटल मारा जाता है और उस टोटल को हम लोग कहते हैं मूलांक। एग्जाम्पल के तौर पे किसका जन्म 12 तारीख के दिन हुआ है तो 1 और 2 उसका टोटल मारा जाए तो आता है 3, तो उसका मूलांक हुआ 3। किसका जन्म 24 तारीख के दिन हुआ है तो 2 और 4 उसका टोटल मारा जाए तो आता है 6, तो हम कहेंगे उसका मूलांक हुआ 6। मान लो किसका जन्म हुआ है 29 तारीख के दिन तो 2 और 9 का टोटल मारा जाए तो टोटल आया 11, 11 का भी टोटल मारा जाए 1 और 1 2, तो हम कहेंगे उसका मूलांक हुआ 2। तो सबसे पहला अंक शास्त्र के अंदर मूलांक को देखा जाता है। उससे जब और डीप में जाते हैं तो आता है भाग्यांक। ये भाग्यांक कैसे निकाला जाता है? तो आपकी पूरी तारीख ली जाती है। जैसे कि मान लो मेरी तारीख है 19/4/1969, तो पूरे सभी अंकों का टोटल मारा जाता है और वो जब टोटल आता है उसको हम लोग कहते हैं भाग्यांक। और तीसरे नंबर पे आता है आपका नाम, इंग्लिश में लिखा जाता है, यानी कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम, ये सभी को इंग्लिश में लिखा जाता है और इंग्लिश के हर लेटर का एक अंक होता है और उसके मुताबिक एक अंक निकाला जाता है जिसे हम लोग कहते हैं आपका शुभ अंक, यानी कि शुभ अंक। तो इस 3 प्रकार से अंक शास्त्र के अंदर स्टडी की जाती है, लेकिन आज हम स्टडी कर रहे हैं मूलांक के ऊपर और मूलांक के अंदर आज है 3 नंबर का। तो आइए गहराई से जानते हैं। जिसका भी जन्म 3 तारीख के दिन हुआ हो, 12 तारीख के दिन हुआ हो, 21 तारीख और 30 तारीख के दिन हुआ हो तो समझ जाना उसका मूलांक होता है 3। क्यों? जिसका भी जन्म 12 तारीख के दिन हुआ है तो 1 और 2 का टोटल मारा जाए तो 3 नंबर आते हैं। उसी प्रकार जिसका जन्म 21 तारीख के दिन हुआ है तो 21 का भी आप टोटल मारो, 2 + 1 = 3 हो गया। तो जिसका भी मूलांक 3 आता है, आज हम जानेंगे उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनका मूलांक 3 होता है उनके ऊपर गुरु का बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया है। और ये व्यक्ति कैसे होते हैं तो सुनिए, जिनका मूलांक 3 होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान,
ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों वाले लोग होते हैं। जिनका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इनमें एक खास प्रकार की पवित्र ओरा होती है और इस पवित्र ओरा के वजह से लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनके प्रभाव में आ जाते हैं, उनका कहा मानते हैं और उनके मार्गदर्शन को भी मानते हैं। ये भी देखा गया है। जिनका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार होते हैं, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं और उनके मार्गदर्शन से कई लोगों को लाभ भी होता है। जिनका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। जिनका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं, हंसमुखे होते हैं, आनंदी स्वभाव के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने उसूलों, अपने सिद्धांतों और अपने प्रिंसिपल के ऊपर जीने वाले लोग होते हैं। जिनका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर मैंने देखे हैं कि सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति खुले मन से दान पुण्य करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अन्नदान करना भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को विद्यादान करना भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इन्हें समाज के अंदर भी बहुत ही मान, सम्मान, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होती है। जिसका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इसलिए ये लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत कम समय में ठीक हो जाते हैं। जिनका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रति बहुत ही आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं और ये लोग धर्म को साइंटिफिकली नजरों से देखते हैं। ये लोग ज्यादा अंधश्रद्धा में नहीं मानते। जो उनका दिल कहता है, उनका दिमाग कहता है, वही चीजों को ये लोग मानते हैं। ये लोग दूसरों की कही कहाई सुने बताई बातों पे विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग अपने कार्य के अंदर पूरा दिल लगन से काम करते हैं, लेकिन इनमें खास बात देखी गई है कि ये लोगों को अपने काम के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति दखल अंदाजी करे, ये बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आता। वो लोग अपने काम को अपने ढंग से ही करते हैं और दूसरों के काम में दखल अंदाजी भी नहीं करते। जिनका मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्तियों को कला क्षेत्र के अंदर भी बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होते हुए देखी गई है। इसीलिए मैंने ये भी देखा है कि जिनका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्तियों को गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, ऐसे व्यक्ति प्लेबैक सिंगर, स्टेज कलाकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कवि, गजलकार भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी सफलता हासिल करते हैं। अगर ये लोग गीत संगीत के क्षेत्र में जाए, म्यूजिक के क्षेत्र में जाए, तो भी अच्छी सफलता हासिल करते हैं। जिसका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक, आध्यात्मिक टीवी सीरियल देखना, ज्ञानवर्धक वीडियो देखना, वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जिनका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से शांत, स्थिर, गंभीर, आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने वाले लोग होते हैं। इनमें धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। फलस्वरूप
ये हमेशा दयालु, उदार, सेवा भावी स्वभाव के होते हैं और दूसरों को मददगार होते हैं। और इनमें और एक खास बात देखी गई है कि इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और इनकी बोली गई काफ़ी सारी बातें सच होती हैं और इनको भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में भी कुछ पहले से भास हो जाता है, जो ज़्यादातर सही होता है, ये भी देखा गया है। जिनका मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति अपने मन की बात को बहुत ही आसान शब्दों से, बहुत ही सरलता से लोगों को समझा सकते हैं। इसलिए लोग इनको बहुत ही मान सम्मान की नजरों से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक विद्वान ज्योतिषकार, विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे रत्न शास्त्री, वास्तुशास्त्री, तंत्र मंत्र यंत्र के जानकार व्यक्ति बन सकते हैं। इन लोगों को और भी एक मैंने खास बात देखी है, इन लोगों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनका मूलांक 3 होता है, इनको लोगों से मिलना, लोगों के साथ रिश्ता बनाना, लोगों का दुख दूर करना, लोगों को सही मार्गदर्शन देना, लोगों को धर्म की तरफ लेके जाना, लोगों से धार्मिक कार्य करवाना, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो लोग अपने कार्य के अंदर भी बहुत ही निष्ठावान होते हैं। जिनका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति फिल्म सिटी के अंदर बहुत ही नामना कमाते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इनको बहुत सफलता मिलती है और शैक्षणिक संस्था के अंदर, यानी कि जिसके अंदर शिक्षण प्राप्त होता है, ऐसे संस्थाओं के अंदर भी ये लोग पदाधिकारी होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका मूलांक 3 होता है, इनमें कौन सी कमजोरियां होती है, वो भी हम लोग जान लेंगे। तो सुनिए, जिनका मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति सामाजिक कार्यों में इतने ज्यादा उलझे रहते हैं कि ये लोग अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, अपनी पत्नी और अपने संतानों के लिए वक्त नहीं दे पाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी फैमिली के लिए अवश्य समय निकालना चाहिए। इनकी दूसरी कमजोरी, जिसका भी मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्ति समाज सेवा में इतनी ज्यादा भागदौड़ करते हैं कि अपने खान पीन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। फलस्वरूप जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें बहुत सारी पेट की बीमारियां होती है। उन लोगों को एसिडिटी, गैस ट्रबल, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, संधिवात, ये सब बीमारियां होते देखी गई है। जोड़ों का दर्द, क्योंकि ये लोग समाज सेवा में इतने उलझ जाते हैं, इतनी भागादौड़ी करते हैं कि अपने खान पीन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। उनका खान पीन नियमित नहीं होता, शरीर को जो आराम देना चाहिए वो लोग दे नहीं पाते। फलस्वरूप बुढ़ापे के अंदर उन्हें बहुत शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग जानेंगे मूलांक 3 वालों की तीसरी कमजोरी क्या है, तो भी सुनिए। जिनका मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्तियों में और एक खास कमजोरी मैंने देखी है कि कभी कभी वो लोग अपने ज्ञान, अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार में दूसरों के साथ निम्न कोटि का व्यवहार करते हैं। फलस्वरूप उनकी पीठ के पीछे बहुत सारी निंदा होती है। तो ऐसे लोगों को अपने ज्ञान का और पद प्रतिष्ठा का अहंकार गलती से भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को बाहर दुनिया में बहुत मान सम्मान मिलता है, लेकिन उन्हें अपने खुद के कुटुंब के अंदर ही दुख, कष्ट और अपयश प्राप्त होता है। यह भी मैंने देखा है कि जो लोगों का मूलांक 3 होता है, उन्हें बाहर तो बहुत लोग मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, लेकिन ये लोग अपने ही घर के अंदर लोगों के दुश्मन होते हैं। यानी कि उनके खुद के ही कुटुंब वाले, उनके खुद के ही सगा संबंधी उनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं और उन्हें दुख, कष्ट, अपयश देते हैं। फलस्वरूप वो अंदर अंदर बहुत बेचैन और उदास हो जाते हैं। ये सारी बातों को सोच के वो निराश हो जाते हैं। जैसे कि दिए के नीचे ही अंधेरा होता है, ऐसे ही व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन वो खुद के लिए ही, खुद के कुटुंब के लिए ही वो अच्छे साबित नहीं होते। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका भी मूलांक 3 होता है, उन्हें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो वो सब मैं बता रहा हूं, उनके लिए कौन सी चीजें शुभ है वो मैं बताना चाहूंगा। तो सुनिए, जिनका मूलांक 3 होता है, ऐसे व्यक्तियों को विष्णु भगवान की पूजा करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए।
रोज सुबह उठकर लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने चाहिए या फिर लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए, तो उनका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। जिनका भी मूलांक 3 होता है उनके लिए शुभ तारीखें कौन सी होती है, तो सुनिए 1, 3, 7, 12 और 21 ये तारीखें उनके लिए शुभ फलदायी होती है। जिनका भी मूलांक 3 होता है उनके लिए कौन से वर्ष, उम्र के कौन से वर्ष उनके लिए सुखदायी और लाभदायी होते हैं, तो सुनो, जिनका भी मूलांक 3 होता है उनके लिए शुभ वर्ष 3, 12, 21, 30, 48, 57, 66 और 75 ये उनके लिए शुभ वर्ष होते हैं। उम्र के इन वर्षों के अंदर उनके जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। जिनका भी मूलांक 3 होता है उनके लिए शुभ रंग कौन से होते हैं, यानी कि वो लोग अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर ये कलरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो कपड़े पहनते हैं, जो बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर भी इन रंगों का इस्तेमाल करें तो उन्हें निश्चित लाभ होता है। और वो कौन से कलर है, तो पीला, बैंगनी, नीला और गुलाबी, इन रंगों से उन्हें निश्चित लाभ होता है। अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर इन कलरों का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके कपड़े पहनने में भी ये कलर का इस्तेमाल करें तो बहुत लाभ होता है। जिनका भी मूलांक 3 हो उन्हें कौन से वार लकी होते हैं, कौन से वार के दिन उन्हें शुभ कार्य करना चाहिए, जैसे कि इंटरव्यू को जाना है, उसके बाद सगाई करनी है, शादी करनी है, या फिर कोई बड़ा बिजनेस का ओपनिंग करना है, गृह प्रवेश करना है, तो उन लोगों को रविवार, सोमवार और गुरुवार के दिन शुभ कार्य करना चाहिए तो उन्हें बहुत लाभ होता है। जिनका मूलांक 3 होता है उनके लिए मार्च महीना, जून महीना और दिसंबर महीना बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। इन महीनों के अंदर कुछ काम करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है और इन महीनों के अंदर जरूर उनके जीवन में कुछ शुभ घटना अवश्य घटती है। जिनका मूलांक 3 होता है उन्हें और कौन से मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो 1, 3, 5 और 9 इन मूलांक वालों के साथ उनकी मित्रता होती है। इनके साथ वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, इनके साथ वो दोस्ती कर सकते हैं, तो निश्चित उन्हें लाभ होता है। जिनका मूलांक 3 होता है उन लोगों को गलती से भी काला और हरा ये दोनों कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें नुकसानी हो सकती है, मानसिक टेंशन आ सकता है। जिसका भी मूलांक 3 हो वो लोग पुखराज का रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं लेकिन कौन, तो जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न हो, सिंह लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो और उनकी कुंडली के अंदर गुरु नीच राशि में निर्बल न हो, गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव में न हो, तो वो लोग गुरु का रत्न पुष्कराज अवश्य धारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका भी मूलांक 3 होता है और मान लो उनकी कुंडली के अंदर गुरु कमजोर स्थिति में हो, गुरु नीच का हो, गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो, गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, गुरु नवमास में नीच का होता हो, तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि उन्हें शुभ फल की प्राप्ति हो, तो सुनिए। पहला उपाय, ओम ह्रीम गुरुवे नमः, ओम ह्रीम गुरुवे नमः ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद जगत गुरु, परम गुरु, देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। तीसरा, जिनका भी मूलांक 3 होता है उनके भगवान है विष्णु, तो उन्हें विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। रोज सुबह उठ के 5 मिनट के लिए लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना चाहिए या फिर लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने चाहिए। चौथा, गुरुवार के दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ कर सकते हो, यानी गुरुवार के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के आप सत्यनारायण की पूजा करें तो आपको बहुत लाभ होता है। और जिनका भी मूलांक 3 होता है अगर वो लोग दत्तात्रेय की पूजा करें तो भी उन्हें लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जिनका मूलांक 3 होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी खूबियां कौन सी होती है, उनकी कमजोरियां कौन सी होती है, ये सारी बातें मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।